रखने की चेष्टा। ज्ञानी व्यक्ति रहस्य को गुप्त रखने की चेष्टा नहीं करता, लेकिन साथ ही वह रहस्य को प्रकट करने की कोशिश भी नहीं करता। उदाहरण के लिए, तुम 5 वर्ष के बालक के साथ मासिक धर्म या मृत्यु की बात नहीं करते, परंतु जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, ये बातें उनसे छिपी नहीं रहती। स्वाभाविक क्रम से ये बातें प्रकाश में आती हैं। अज्ञानी व्यक्ति रहस्य को गुप्त रखने की भी चेष्टा करता है, और साथ ही गलत समय पर गलत व्यक्ति के सामने गलत जगह पर रहस्य को उजागर करना है तथा इसको लेकर बेमतलब बखेड़ा करता है। रहस्य को गुप्त रखने की चेष्टा चिंता और तकलीफ देती है। अज्ञानी रहस्य के साथ चैन से नहीं रहता, चाहे गुप्त हो या उजागर। पर ज्ञानी व्यक्ति रहस्य के साथ चैन से रहता है, चाहे गुप्त हो या प्रकट हो जाए। जय गुरुदेव। वाह, क्या बात है। सुनी तो जब पढ़ती है कुछ ऐसे ही कमाल का पढ़ती है, नहीं? तो क्या बोला जाए? स्वामी बोलो। जी, एक पैराग्राफ तो और है ना इसमें, नहीं नए नहीं, वाले। नए वाले में हम्म। है। पढ़ो। पढ़ो तो क्या है? जब कोई संसारिक व्यक्ति आपको रहस्य बताता है तो वह केवल संदेह पैदा करेगा और बेचैनी फैलाएगा। जब कोई ज्ञानी व्यक्ति आपको कोई रहस्य बताता है तो वह आपकी चेतना का उत्थान करेगा और परोपकार का प्रसार करेगा। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। जब कोई सांसारिक व्यक्ति आपको रहस्य बताता है तो वह केवल संदेह पैदा करेगा और बेचैनी फैलाएगा। जब कोई ज्ञानी व्यक्ति आपको कोई रहस्य बताता है तो वह आपकी चेतना का उत्थान करेगा और परोपकार का प्रसार करेगा। अरे ये तो कमाल का है। जैसा कि कल हुआ स्वामी जी, कल हाँ, रहस्य के बारे में। जैसा कि कल हुआ, जैसा कि जब हम टीचर बनते हैं तो क्रिया का बहुत सारा रहस्य हमको पता चलता है ना, उसकी गहराइयां पता चलती हैं, तो हम को गुरुदेव उसको और आगे बढ़ाने में के लिए प्रेरित करते रहते हैं। दूसरा व्यक्ति, वही मृत्यु को ले लो या मासिक धर्म, कुछ भी ले ले, कैसे लोग बात करते हैं और अनकंफर्टेबल कर देते हैं, असहज कर देते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली गुरुदेव ये बोल रहे हैं, कोई रहस्य, रहस्य रहस्य है, पर जो जानता है वो बता भी सकता है समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर। जब तुम तैयार होगे तो तुमको पता भी चलेगा। ये बात पकड़ा आपने? गुरुदेव ने इनडायरेक्टली हमको बोल दिया। जब बच्चे थे तो ये सब जानने की जरूरत नहीं थी, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुमको बता दिया जाएगा या पता चल जाएगा। गुरुदेव क्या मस्त एकदम तरीके से सब चीज समझाते हैं। और क्या। तो रहस्य स्वामी जी, तभी तक रहस्य है जब तक हम बड़े नहीं होते। हाँ बोलो बोलो। जैसे कल का पढ़े ना 5 रहस्य, तो थोड़ा हमको मंत्र रहस्य में लग रहा था कि आपसे और थोड़ी बात करें, थोड़ा जाने, मतलब जानने का और मन हो रहा था। पर ये आज का लास्ट वाला जो 2 लाइन पढ़े, अज्ञानी रहस्य के साथ चैन से नहीं रहता और ज्ञानी व्यक्ति रहस्य के साथ चैन से रहता है, चाहे गुप्त हो या प्रकट। अब हम क्या करें पता नहीं। कुछ नहीं, वो गुरुदेव ने बोल ही दिया ना, समय आने पे तुमको पता चल जाएगा। और ज्ञानी बताता भी है तो उसको ना सेंसेशनलाइज नहीं करता। ये अच्छा है।
कल के सेशन में उन्होंने रहस्य बताए, 5 रहस्य कैसे होते हैं, और आज बोल रहे हैं रहस्य। मतलब रहस्य है, आम लोगों के लिए रहस्य है। पूज्य गुरुदेव जिस अवस्था को जीते हैं उसमें वो रहस्य नहीं है, पर वो बताएंगे ऐसे नहीं। जब हम तैयार होंगे तब बताएं। बच्चे जिद करे इसलिए कोई रहस्य नहीं, कोई बात नहीं बताई जाती। नहीं, गुरुदेव मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सीधी सी बात है, तुम्हारा कर्म। पहले तो चुप रहते थे, गुरुदेव भी बहुत कम बोलते हैं, अब तो बोल ही देते हैं। अब कौन सा कर्म है वो तुम अब जानो, कुछ Guruji is a tough mom, Swamiji. नॉट एट ऑल। उनका सेंस ऑफ टाइमिंग एकदम परफेक्ट है ना, इसीलिए हमको लग सकता है पर ऐसा है नहीं। मतलब बच्चे की जिद पे he doesn't give up. He says, okay, ठीक है, अभी बैठे रहो. वो टफ मॉम नहीं होती है वो मॉम मॉम होती है जो बच्चों के जिद पे दे पिघलती नहीं। उनका प्यार इतना कमजोर थोड़ी है कि कोई जिद करेगा तो पिघल जाएंगे। मतलब स्वामी जी, मृत्यु का रहस्य मरने के बाद ही पता चले। नहीं, मरने के बाद भी कहाँ पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। मरी मरी गया तो क्या पता चलेगा कुछ नहीं, कहानी खत्म हो गई अब तो। क्योंकि स्वामी जी मरने के बाद जो होगा कौन बता सकता है ना, किसी को पता चलेगा। हम्म। और उसके बाद समय का भान जो है ना बदल जाता है ना। यहाँ जैसे इतना समय बीत रहा, वहां ऐसे थोड़ी समय बीतता है, इसलिए क्या पता चलेगा। क्या मजेदार है नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए ये 5 रहस्यों में से कोई एक या दो, अच्छा मैक्सिमम 3, कौन सा रहस्य आप जानना चाहते हैं, तो आप कौन सा चूज करिएगा, सुन सोच लीजिए। जन्म रहस्य, मृत्यु रहस्य, राज्य रहस्य, मंत्र और प्रकृति। मंत्र। ओ, अच्छा। प्रकृति। प्रकृति का प्रकृति रहस्य। और जन्म। अच्छा, और हाँ, सब लोग बताइए बताइए कौन सा रहस्य आप जानना चाहते हैं। प्रकृति। प्रकृति, राज प्रकृति और मृत्यु. मंत्र राज मंत्र। जन्म और प्रकृति। जन्म। जन्म और प्रकृति। जन्म और प्रकृति। अच्छा, और जयश्री जी आपने बताया। मैं लास्ट 3 राज, प्रकृति और मंत्र। जन्म मृत्यु का नहीं। हाँ, तनु तुम्हारा क्या है। जन्म तो होगा, मृत्यु भी होगा, तो उसके बीच में जो राज, रहस्य, प्रकृति और मंत्र जानना चाहूंगी। ओ, क्या बात है। स्वामी जी मैं भी मंत्र और नेचर, क्योंकि जब जन्म लेंगे तभी पता लग पाएगा ना, मृत्यु और ये तो सेकेंडरी है। मेन तो मंत्रास और सीक्रेट ऑफ नेचर। ओह, बढ़िया। प्राजक्ता तुमने उस बताया है। स्वामी जी मेरा भी वही है, मंत्र रहस्य, राज रहस्य और प्रकृति रहस्य, ये 3 मैं जानना चाहूंगी। वाह जन्म वाह। मृत्यु तो छोड़ दिया। औरंगी, तुम क्या बोल रही हो। स्वामी जी मुझे तो बस डेथ का ही जाने का मन है मेन, ताकि मेरा डर निकल जाए। अभी फिलहाल तो यही इंटरेस्ट है, और मंत्रास में भी मुझे इंटरेस्ट है जानने में। खुशी। पांचों। वो तो कोई एक भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, एकदम सही है। नहीं, पांचों लेना। ठीक है पूर्णिमा जी। नचिकेता की तरह सबसे पहले मृत्यु का रहस्य, क्या बात। दूसरा प्रकृति का रहस्य। क्या बात है। सोनाली जी।
स्वामी जी, अगर रहस्यों को जान लिया तो ऐसा तो नहीं कि हम उलझ जाएंगे ज्यादा? तो लगता है कि अगर रहस्य ना जाने तो ठीक है। आपको तो पहले ही डाउट हो गया था तेरे की। सीमा। प्रकृति का रहस्य जानना चाहूंगी स्वामी जी। ओहो, प्रसन्ना जी। स्वामी जी, आपके आने के पहले हम बात कर रहे थे, राज को राज ही रहने दो। कुछ नहीं जानना है। ठीक है। अरे रश्मि कहाँ है? अरे इतने लोगों ने जो ऑफ कर रखा है। मुझे पूछा जाए कौन सा रहस्य। इसलिए अगली बार से क्या करेंगे, जब गुरुदेव को किसी बात के लिए जिद करेंगे ना, तो सोच लीजिएगा कौन, कहीं ऐसा तो नहीं उनसे कोई रहस्य हम पूछ रहे हैं और वो अभी बताने के लिए समय हमारा आया नहीं है, तो नहीं बताएंगे फिर। मुझसे पूछा जाए तो कौन सा रहस्य, पता नहीं। राज रहस्य किस नियम से सब चल रहा है? एक नियम से चल तो रहा है। मैं ये रहस्य जानना चाहूंगा कि कुकीज किसी को क्यों अच्छा लगता है, किसी को आइसक्रीम क्यों अच्छा लगता है, बाकी सब क्यों नहीं अच्छा लगता। स्वामी जी, हाँ, हाँ, इन सब के अलावा एक और चीज बहुत अजीब लगता है, वो टाइम, काल। ये भी हमको बहुत रहस्य जैसा ही लगता है। वो राज रहस्य में आ जाएगा। अच्छा। जी, तो प्रकृति रहस्य और राज रहस्य में क्या अंतर होगा? कोई पढ़ के बताएगा कल क्या लिखा हुआ था? पढ़ें स्वामी जी, राज रहस्य प्रकृति पढ़ो, रहस्य। राज रहस्य क्या है? राज रहस्य शासन का रहस्य, सृष्टि को सुव्यवस्थित रखना और सुचारू ढंग से चलाने के सिद्धांत भी रहस्य है। ये हो गया राज रहस्य। प्रकृति रहस्य, प्रकृति स्वयं एक रहस्य है। प्रकृति के विषय में तुम जितना अधिक जानते हो, उसका रहस्य उतना ही अधिक गहरा होता है। एक वैज्ञानिक जितना अधिक जानता है, उतना अधिक वह महसूस करता है कि जानने को और कितना कुछ है। ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान ने सृष्टि के रहस्य को सुलझा दिया है, परंतु वास्तव में रहस्यों को और गहन कर रहा है। अणु हम्म, परमाणु का ज्ञान, लहरों की प्रक्रिया, काले गड्ढे ब्लैक होल और शून्य अवस्था केवल रहस्य को और गहन करते हैं। क्या विजय जी, क्लियर हुआ? कुछ कुछ तो हुआ, पर एक चीज दूसरे को भी लीड करती है ना, मतलब अरे तो सब तो आपस में कनेक्टेड रहेगा ही ना। एक मतलब सब, जन्म सबका से ही अपना अपना अस्तित्व भी है, सब एक दूसरे से जुड़े भी तो हैं। जुड़े भी हुए, चाहे वो जन्म और मृत्यु हो, चाहे कोई भी चीज। आप राज रहस्य जानिएगा तो जन्म मृत्यु का रहस्य तो उसमें आ ही जाएगा। आए कहीं ना कहीं। प्रकृति भी आ जाएगा और मंत्र भी आ जाएगा। तो फिर अलग अलग डिवाइड क्यों किया गया पांचों को, जब एक ही में सारा आ रहा है तो? ऐसे थोड़ी होता है ये सब एक ही चीज के पांच अलग अलग पहलू हैं। बट एक को जब जानने, किसी एक को भी जानने लग जाएंगे तो फिर बाकी दूसरा भी आ जाएगा साथ में। पर ये चार, हर व्यक्ति की पांचों में एक साथ रुचि नहीं होती ना, बहुत बार अलग अलग कारण से अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों में रुचि होती है। कोई मरता है तो कोई कोई व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है, अरे क्या हुआ, ये कहाँ गया, इसके साथ क्या हुआ, क्यों अभी मर गया। और थोड़े समय के बाद फिर वो छूमंतर हो जाता है। बहुत बार किसी समय ऐसा भी होता है, ठंड, बहुत ठंड के समय अचानक से गर्मी हो जाए, अरे ऐसा क्यों हुआ।
फिर उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो इस तरह से ना वो इनफैक्ट स्वामी जी, अभी आपके आने से पहले मैं वही शेयर कर रहा था। दिल्ली में आज भी बरसात पड़ी, कल भी पड़ी, मतलब आफ्टर सो मेनी टाइम्स मार्च के एंड में मैंने शायद बरसात देखी। और कहने को वही 5 पे पंखा चल रहा है, 4-5 पे पंखा चलना लग गया। हम्म, स्वामी जी, जैसे ये मंत्र रहस्य के बारे में बताएंगे कुछ? जैसे मेरे को भी चैंटिंग्स और ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। हर कुछ ना कुछ विष्णु सहस्त्रनाम या ये बस बैठ के कर ही लेते हैं। क्या है क्या नहीं है इसका पता नहीं। हाँ, बस क्रिया और सहज करते जाओ, रहस्य धीरे धीरे अपने आप मंत्रों का क्लियर हो जाएगा। तो जो भी हम करते हैं उसका इफेक्ट तो होता ही है, खैर। पर कई बार तो नहीं, क्रिया खुद बहुत रहस्यमयी हम्म चीज है और मंत्र पर आधारित भी है ना। सहज भी मंत्र पर आधारित है। पर ये परे जाने के लिए तुमने मेरे साथ सहज में नहीं देखा ना, इसीलिए। फिर ये तो सबको पता चल ही गया ना। जब भी हम सांस लेते हैं ना, सो और जब भी सांस छोड़ते हैं वो अपने आप हम की ध्वनि होती है। ये कोई ध्वनि नहीं है, ये तरंग है। पर जो फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है ना या जनरेट होती है सांस लेने और छोड़ने में, उसी को सोहम बोलते हैं। और ये सृष्टि के बहुत गहराई में समाये हुए। मैं जब आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं आया था ना, बिहार योग विद्यालय है मुंगेर में, तो उसके टच में आया था मैं। तो वहां से मैंने अलग अलग समय कैसेट होता था, कैसेट मंगाए थे। एक योग निद्रा का था, एक ध्यान का था। और जो ध्यान का कैसेट था ना, वो आज विशेषकर जिस स्वामी जी के आवाज में था, वो अब मिलता नहीं, बहुत मुश्किल है। बाद में लोगों ने बताया, मैंने तो किसी को उपहार दे दिया। वो जो ध्यान का था ना कैसेट, उसमें क्या था पता है? सो हम कुछ नहीं, लेकिन कभी भी वो जो ध्यान जैसे हमारा होता है ना, उसमें बस इतना ही था, सांस लेते समय सोहम, छोड़ते समय हम। पर कभी भी मैंने वो आधे घंटे का ध्यान था, बीच का कुछ याद नहीं है, स्टार्ट किया गायब। उसी तरह सहज में जो मंत्र मिला है, वो कोई शब्द नहीं है, वो तरंग है। क्योंकि हमारी चेतना उतनी उस बात को नहीं पकड़ पाती, इसलिए गुरु ने उस तरंग को हमको शब्द तो नहीं बोल सकते, अक्षर के रूप में दिया है, ताकि हमारी इंद्रियां और बुद्धि उसको पकड़ सके। पर इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि कोई एक साधारण सा या कुछ भी ऐसे कोई अक्षर अक्षर है या शब्द है। तो इसके परे जो है ना, वो फिर उसके लिए मन तैयार नहीं हो पाता जल्दी से। ये मेरा कहना है। उसी तरह क्रिया का भी है तो कुछ नहीं, सांस ही लेते हैं। पर सृष्टि के उत्पत्ति के समय जो सृष्टि की तरंग थी, वो अक्रिया, क्रिया हमको उसी अवस्था में ले जाती। समाधि। तो मंत्रों के रहस्य के बारे में क्या गुरुदेव बताएंगे? गुरुदेव ने इतना तो बताया है ना कि हर, ये तो हमको भी अब समझ में आना चाहिए, हर मंत्र एक विशेष, क्या बोलेंगे उसको, फ्रीक्वेंसी जनरेट करती, तरंग बनाती है। और वो तरंग, खैर फिर क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाएंगे हम लोग। सोचिए अगर आप उस तरंग पे सवार हो सके, तो वो तरंग आपको सृष्टि में कहीं भी लेके जा सकती
अभी जो आधुनिक विज्ञान में सबसे बड़ा प्रयोग चल रहा है ना, वो ये है कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स है, फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण तरंग ना, उसको उसका उपयोग करके एक जगह से दूसरी जगह जाया जाए। ये रॉकेट वॉकेट की जरूरत नहीं, ऐसा चल रहा है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। तो सोचिए, अगर आप मंत्र, तो सिद्धियां क्या है? वही है संयम जिन्होंने किया है, उसमें मंत्र ही तो सिद्ध हो जाता है। फिर उस तरंग से आप वहां पहुंच सकते हैं जहां। और कुछ कुछ तो उस विज्ञान ने भी जाना ही है, जैसे डिस्कवरी में ये सब दिखाता है ना, जन हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया कि आत्मा कभी कभी, शरीर जब माँ के कोख में बढ़ता रहता है, किसी एक समय में जागती है शरीर में, 3 महीने में। तो ये सब तो साइंस भी पता कर ही रहा है। अचानक से कुछ दिखता है साइंस को, तो जानने का प्रयास तो चालू ही है। स्वामी जी, आप शब्दों के परे एक बार कहा था, आज भी कह रहे हैं, शब्दों के परे बीज मंत्र है या अक्षर है, लेकिन अक्षर के परे नहीं जा सकता आदमी। अक्षर के परे जाता है ना, वो समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था में हम शब्दों के परे, सब चीज के परे जाते हैं। सहज वही तो करता है ना, अपने तरंगों पर बिठा करके वो हमको पार ले जाता है, साधारण सा ऐसे बोल सकते हैं। मतलब हमको इतना सूक्ष्म होना पड़ेगा कि हम उन तरंगों पर बैठ के जा सके। तो आप थोड़ा और एक्सप्लेन करो ना स्वामी जी, अरे कैसे इसमें करूँ explain क्या मतलब। करना हाँ जी। है? एक्सप्लेन क्या करना है? वो जो हमारा हमारा जो भी उल्टा पल्टा खोपड़ी में बैठता है, वो हमको सूक्ष्म बनाने के बजाय और उल्टा बना देता है। सूक्ष्म का उल्टा क्या होता है? ग्रॉस। स्थूल। स्थूल हम हमारा स्थूलपन बढ़ाता चला जाता है, हमारी जितनी भी नकारात्मकता है ना। तो इसीलिए उसको छोड़ना बहुत आवश्यक है। स्वामी जी, अक्षर ही तरंग पैदा करते हैं ना फिर। अक्षर भ्रम नहीं पैदा करता। नहीं, तरंग तरंग। तरंग, हाँ, वो हमारा हमारा मन जैसे, बुद्धि जैसे देखता है, वैसे भ्रम पैदा होता है। जो कुछ सामने है वैसा है, उसको सुंदर, नहीं सुंदर, अति सुंदर देखने का काम तो हमारा मन बुद्धि इसका है ना। स्वामी जी, अ, अक्षर के परे ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे सहज सहज में ही ऐसा फील हुआ है कि जब मंत्र कभी कभी आप बिल्कुल भी मतलब लेने के लिए बोलते भी नहीं है, होता भी नहीं है, और आता भी हम्म। नहीं है लेने के लिए, मतलब जरूरत ही हम्म, नहीं पड़ता है लेने का, और वो सहज ध्यान हो जाता है। तो इसको अक्षर के परे भी बोल सकते हैं ना। बोल सकते हैं। बारिश तेज हो गई, पूरे दिन भर सूर्य ने, देव ने दर्शन नहीं दिया। अभी बादलों पे लगता है उनको गुस्सा आ गया, बरसो, दिन भर से बैठे हुए कुछ करते हो नहीं, अंधेरा कर रखा है, ऐसे बोल दिया लगता है उन्होंने, तो बादल भी बरस गए। नहीं, एक बात हमेशा याद रखना, सृष्टि का जो विज्ञान है ना,
कोई भी चीज समझ में आए ना तो केवल एक वो अति सुंदर वाव वाला वाह क्या बात है, ऐसा वो अंत नहीं है। वहां से तो फिर रहस्यों की परत खुलती चली जाती है, कितनी खुलेगी अभी पता भी नहीं। तो हाँ वो भी एक है। फिर वहां जाके रुकना नहीं है कि यही अंत है, सत्य है। इसीलिए गुरुदेव ने बोला ना ये 5 रहस्य है। तो जब परतें खुलती चली जाती हैं तो और रहस्य फिर पता चलता चला जाता है। बढ़िया नहीं? ये सब सुनते हैं तो लगता है जैसे कितना कम जानते हैं अभी और कितना जानना बाकी है। हम्म। स्वामी जी, तो इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि ईश्वर भी एक रहस्य है। हम्म, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ईश्वर की परिभाषा क्या है, आपकी परिभाषा क्या है। जैसे अभी हमने सीखा हुआ है, या अभी भी इंग्लिश में या शब्दों में ही निकलता है कि सर्वव्यापक हैं, अपने अंदर हैं, लेकिन जैसे भी मतलब तो उस हिसाब से तो ये तो सिर्फ सुना और सर्वव्यापक, समझा। सर्वव्यापक है तो जो अगर एक छोटा अंश भी जानेगा तो उसी को जानेंगे ना। तो वो उसको नहीं जानते ना, मैं वही कह रहा हूँ। मतलब ये तो वही हमने तो जैसे इंग्लिश इंग्लिश में, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, लैंग्वेज में बस हम बोलते हैं। मैं समझ गया, मैं बोल रहा हूँ उसके अंश को भी जानेंगे तो उसी को जानेंगे। पर चूंकि अंश को जानते हैं इसलिए उनको नहीं जानते। अंश को जानते हैं इसलिए पर उनको तो नहीं उनको जानते। जाना ही ना। ये सत्य ऐसा ही होता है, जहाँ हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं, हाँ भी है नहीं भी है। ना भी नहीं है। क्योंकि वहां ना शब्द नहीं पहुंच सकते, इसलिए वही बोल रहा हूँ, समझने का प्रयास जब छोड़ते हैं, ये बहुत सुंदर है, तब सत्य ना उसका अनुभव होता है। वही है शब्दों के परे जाना। वहां मन बुद्धि नहीं पहुंच सकती, इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। हम जो भी कुछ ये सब कर रहे हैं, ये इंद्रियों और बुद्धि और इसके परिदृश्य में आता है, रिव्यू में। और ये बात तो मैं अनुभव से कह सकता हूँ, आपके साथ सर्च करने के साथ, तो जो आप कह रहे हैं उस मतलब अनुभव किया हुआ है। तो उसके परे जाना है हमको, इसलिए जो समझ में आए वो बहुत अच्छा है। और भी अच्छा है अगर जो हमको समझ में आता ना वो हमको आश्चर्यचकित कर दे, तब फिर वो गुरुदेव का है ना काल, क्या, विज्ञान भैरव तंत्र का विश्व विस्मयो योग भूमि का। बहुत सारा चीज रहस्य है, नहीं? कोई आता है आर्ट ऑफ लिविंग में, बहुत सब कुछ अच्छा है, 3 साल 2 साल 4 साल पता नहीं, उसके बाद अचानक से गायब हो जाता है, फिर प्रकट होता है 10-12 साल के बाद। नहीं, समझ ही नहीं आता है उसको भी। अब वो कितना भी कारण निकाल ले, ऐसा हुआ इसलिए छोड़ दे, तो अब क्यों प्रकट हो गए तुम 15 वर्षों के बाद? क्या बदल गया भाई? तुम्हारा मन वही था, तुम ही थे, तुमने ही समझा था, क्या बदल गया? कितना बड़ा रहस्य है, नहीं? हम लोग कह सकते हैं हाँ ऐसा था वैसा था, पर अचानक 15 वर्षों के बाद ये राज रहस्य में आ जाता है। फिर अलग अलग इसकी परतें हैं, कर्म का है, ग्रह नक्षत्रों का है, सब है। पर इतना आश्चर्य है, अचानक से 15 वर्षों के बाद अब प्रकट हो गए। अच्छा, हम इतने वर्षों से हमारा जीवन है, अचानक से किसी एक दिन हम अध्यात्म में आ गए और आगे बढ़ गए। कहाँ उससे पहले क्यों नहीं थे हम?
ये अपने आप में बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हम अध्यात्म में आ गए। हाँ, उसने बोला तुम कर लो, क्रिया कर लो, अरे वो तो ठीक है, पर अभी उसने क्यों बोला, अभी हमारा मन क्यों माना, हम क्यों आ गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। आपको बात पकड़ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना मतलब स्तर है रहस्यों का। अचानक से क्यों हमारा मन ऐसा बदल गया, क्या हुआ। और अच्छा, जो भी जैसा चलता रहता है, अचानक से एक दिन टीचर बनने का होता है, चले जाते हैं, बन जाते हैं। क्या हुआ अचानक से, ऐसा क्या हुआ, क्या बदला सूक्ष्म जगत में, हमारे मन के स्तर पे क्या ऐसा बदला। यही सब तो आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं। ये क्या हो गया है, खेल क्या है भाई ये। तब विस्मयो योग भूमिका, है ना। विस्मय होता है तो योग होने लगता है। हर एक चीज में तो स्वामी जी एकदम रहस्य ही लगता है, फल फूल हम पौधा हम सब कुछ। हम इतने मोटे बुद्धि के हो गए हैं कि हमको दिखता नहीं ना। आज सुबह उठ करके पोहा बनाने का ही मन क्यों हुआ। 3 4 ऑप्शन था, क्यों मैंने पोहा बनाया, क्या ऐसा हो गया, क्यों रोटी सब्जी बनाया आज मैंने, आज क्यों ऐसा हुआ। अरे दुनिया में, भारत में खाने पीने की कोई चीजों की कमी है क्या। एक ढूंढो 1000 मिल जाए। आज यहीं पर क्यों मन रुका। बहुत सारी चीजें आश्चर्य की है। केवल हमको आंख खोलने की जरूरत है। आपको इसमें आश्चर्य नहीं स्वामी जी, होता अचानक से आप कैसे आ गए अध्यात्म पे, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं होता। क्या ऐसा हो गया, ये क्या। अरे किसी ने बोला तो उसने क्यों बोला, आपका मन क्यों मान गया, क्या क्या हुआ, क्या ये क्यों हुआ। क्यों तो खैर आता नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ। क्या बोल रहे राहुल। स्वामी जी वो सहज वाली बात, मेरा पहला सहज आपके साथ हुआ था। वो शरीर से परे, भावनाओं से परे। तो वो दर्द तो हो रहा था, फिर वो लगा कि शरीर में मन अटका हुआ है, इसी वजह से दर्द हो रहा है। फिर उससे परे जाने के बाद तो वाह वाली बात है, फिर लगा कि अब तो हो जाता है, 45 मिनट बैठ जाते, 1 घंटे बैठ जाते बिना 1 इंच हिले हुए, है ना। तो वो तो वाव ही था, विस्मय ही था शायद। हम्म। कभी कभी ऐसा नहीं होता, लगता है ध्यान में और अभी आधे घंटे 1 घंटे बैठे रह सकते हैं। कभी कभी लगता है धर उठ जाते हैं, क्या बदल जाता है अचानक से। हमारा मन इतना क्यों बदलता रहता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े आश्चर्य की चीज है, नहीं। हाँ हाँ। कभी स्वामी जी हम कभी शायद इस तरीके से देखते ही नहीं हाँ, ना। कभी कभी साधना करो तो एकदम लगता है जैसे कि ऐसे एकदम क्या, मक्खन की तरह एकदम से होता चला गया होता है। कभी कभी लग रहा है एकदम जड़ पत्थर, हिलाओ तो हिले उठे ना पत्थर ऐसा। अरे वही हम है, वही दुनिया है, सब कुछ वही है, क्या ऐसा हो जाता है। तब रहस्य को हम जीना शुरू करते हैं, वही जीवन है, असली जीवन। स्वामी जी यही टाइम तो थोड़ा परेशानी हो जाती है कि जिस समय साधना वगैरह सब एकदम मस्त चल रहा होता है, लगता है हाँ गुरु से कनेक्टेड है, ये वाली बात मेरे साथ होता है। और थोड़ा सा ध्यान व्यान नहीं लगता है, लगता है क्या बात है, कहाँ गलती हो रही है, वो अपने आप में फिर विश्लेषण करने लगता वो विश्लेषण नहीं, आश्चर्य। अरे आज क्या बात है भाई, ऐसा क्या हुआ, आज क्यों ऐसा लग रहा है, आश्चर्य। है। हाँ, अब से आश्चर्य होगा स्वामी जी। हाँ, उस आश्चर्य में जीना है। तब ना वो योग हटता नहीं, योग हो ही चुका है। जब इतना विश्लेषण करते हैं तो मन कहाँ चला गया, 5 वृत्तियों में से एक वृत्ति पर, प्रमाण में चला गया।
और प्रमाण में जाने के बाद फिर वो साधारणतया रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग में जाता है। ऐसा विश्लेषण जब होता है, क्योंकि हमको सारा रहस्य पता नहीं ना। देखा कैसे ज्ञान से हर चीज को जोड़ा जा सकता है, नहीं? स्वामी जी, वंडर करने से बड़ी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आ जाती है, हम्म, अदरवाइज तो लो ही हो जाएगा माइंड बिल्कुल। सही। हाँ स्वामी जी, वो वाव वाला एक कुछ था ना ऑनलाइन गुरु जी का, है ना, कि वाव में जीने वाली बात, तो पहले मुझे लोगों से ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। अब वो वाव वाली बात तो आ जाती है, चलो ऐसा, है ना। तो वाह, हो गया हमारा सबका, खूब बढ़िया। सोचिएगा आज रात को सोने के पहले आखिर क्या हुआ, कब किए थे हम पहली बार, क्यों किए, कैसे आए। ठीक है उसने बोला, पर ऐसा क्या हुआ, मन ऐसा क्यों मान लिया तुरंत में यार। जो भी सोचिएगा, उस क्षण को याद करके आश्चर्य। स्वामी जी, अभी मैंने 22 से 25 एक एडवांस कोर्स किया त्रिवेणी आश्रम। तो एक पार्टिसिपेंट आई थी, उन्होंने 17 साल पहले हैप्पीनेस किया था और अब भी एडवांस कोर्स करने के लिए आई। मुझे भी आश्चर्य हुआ, वो 17 साल पहले और पहला एडवांस आप भी कर रहे बताइए, 17 वर्ष। यहाँ एक है अपने टीचर, 15 वर्ष गायब रहे, 15 वर्ष के बाद अभी 15 वर्ष। स्वामी जी, ऐसे मेरे साथ भी हुआ। मैं अभी भी थोड़ा टाइम पहले ना तिहाड़ जेल में कोर्स लेने गई, तो वहाँ पे कोई आया हुआ था बरेली से। उसने पता नहीं कितने 7-8 साल पहले कोर्स किया, और वो तब से कहता था कि मेरा बड़ा मन था रिपीट करने का, और देखो मैं कहाँ पे आगे रिपीट कर रहा हूँ। तो कैसे चीजें होती हैं, हुई हैरानी भी हुई उस समय सोच के। और वो इतना रोया कि 8 साल हो गए और मुझे था मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मेरे जीवन में ये सब है। और कहने लगा मैं कहाँ आके देखो रिपीट कर रहा हूँ। कहाँ आके जब ऐसा कभी कोई बोले जेल में ना, तो सब बोले अरे तुम भी वहीं आए हो जहाँ पे कृष्ण आए थे, क्या है, जहाँ पर महर्षि अरविंद आए थे। ऐसा क्यों सोचना कहाँ आके रिपीट किया। तुमने जीवन में फुर्सत, वैसे बोलना नहीं, जीवन में फुर्सत निकाला नहीं, इच्छा बहुत थी, प्रकृति ने बोला चलो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुमको वैसे ही करा देते हैं। ऐसा भी तो सोच सकते हैं हैं। हम बहुत। बाकी मैं एक बात शेयर करना हाँ बोली। मेरी माता। हाँ, मैंने भी वैसे 7 साल पहले किए थे आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स। जब मेरे फादर इन लॉ ने कराए थे, किया फिर छोड़ दिया, ऐसे कुछ आगे नहीं बढ़ी उसमें। अच्छा भी लगा, लेकिन उसमें कुछ आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर जब कोरोना आ गया, ऑनलाइन जब पता चला ऑनलाइन हो रहा है और करना चाहिए, तब आगे बढ़ी, मतलब करने का मन हुआ और किया। इतना अच्छा लगा, तब मैं एडवांस कोर्स भी किया, आपके साथ सर्च भी कर ली, सब हो गया। मतलब इतना दिन कुछ उसका ये नहीं था, फिर भी हम्म। एकदम से मुझे अभी आप बताए ना, तो ऐसे क्या हुआ, मैं फिर ऐसे क्यों आ गया। टीचर मेरे घर आके बोलती थी आप फॉलो अप में आओ, तभी मैं नहीं गई थी। सच में सोचिए क्या ऐसा बदला अचानक से, क्या हो गया, क्या समय की गति बदली, क्या जीवन में ऐसा बदला, पता ही नहीं। अभी नहीं किए तो एक दिन अगर कोई साधना नहीं, मतलब छूट जाता है बीच बीच में कभी, लेकिन लगता है नहीं किया, करना चाहिए ऐसे मन में। अच्छा ये भी आश्चर्य की बात है। आपसे हाँ अभी नीता जी बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये भी ये हमारा ही मन है, नहीं? आज से कुछ वर्ष पहले, जी आज सब हमारा ही मन है।
आज छोड़ के शांति से नहीं जी पाता, पहले करना ही नहीं चाहता था, पता नहीं किस स्थिति में था, कौन से नियम से चलता है ये मन, पता नहीं। इसीलिए प्रकृति भी एक रहस्य है। किसने डिसाइड किया होगा कि आग को गर्म होना चाहिए और आग जलाना चाहिए, पानी गीला होना चाहिए या ठंडा होना, किसने किसने डिसाइड किया होगा ये? नहीं। ये मेरे किस दिमाग में बड़ी बारी आता है क्वेश्चन स्वामी जी, पर जवाब हाँ, नहीं मिला अभी तक। मिलेगा ही नहीं। किसने डिसाइड किया होगा पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए? पृथ्वी पे सिर्फ एक रत्ती भर भी चीजें बिगड़ जाती ना, तो पृथ्वी पे जीवन नहीं पनप सकता था। स्टीफन हॉकिंग का यही कहना था। मतलब इतना परफेक्टली सब चीज यहाँ ऑर्गेनाइज्ड है, बाकी जगह क्यों नहीं? आई मीन, ये सब आश्चर्य की बात है। आप क्या? जैसे प्रश्न आज आप जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे याद आ गया कभी छोटे टाइम पे पारुल ने पूछे होंगे या हमने बचपन में ऐसे पूछे होंगे। हाँ, इतना बच्चे सही पूछता है ना ये, मन तो ठीक ही होता है। लाइफ में इतना सारा काम पड़ गया, जो भी बोलो ये सारी चीजें तो ध्यान से उतर गई, सोचना ही छूट गया उस तरीके वही, से। इसलिए बच्चा लोग हमेशा वाव में आओ में और खुश रहता था। हम लोग बड़े हो गए ना, क्या करें, ज्यादा ही बड़े हो गए हम लोग। स्वामी जी, एक कठोपनिषद का रहस्य बताओ ना। क्या? वो कठोपनिषद में आता है ना, वो म्यूजिकल वो वो मैट्रिक्स बहुत, वो मैथमेटिकल है, और वो प्योर मैथ्स है, और बहुत छोटा लेवल का मैथ्स नहीं है वो। मैं भी क्या समझा पाऊंगा वो, मतलब इंजीनियरिंग लेवल का मैथ्स है वो। कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए मैंने समझने का प्रयास छोड़ दिया। मैं कहा बाद में देखेंगे इसको, इतना बुद्धि कौन लगा कर रहने और दो। वो वृक्ष कौन सी है, 3D बना के चलो। तो जी लो अभी, ऐसा सोच के छोड़ दिया मैंने। वो मैंने भी बहुत ढूंढा, नहीं मिला कठोपनिषद सुनते। नहीं, मिल भी जाएगा तो पकड़ में नहीं आएगा। मैथ्स है ना, प्योर मैथ्स। मैथ्स और साइंस, हाई लेवल का साइंस, क्वांटम में। जिसका स्वामी जी मैथ्स स्ट्रांग होगा तो वो तो बता ही देगा ना। हाँ, तो अपने पति देव को बोलो ना बताने के लिए, समझा देंगे तुमको। तुम्हारे पास तो सुविधा घर में ही है। यहाँ भी तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। नूतन के पति मनोज जी तो इंजीनियर है, उनका मैथ्स बहुत अच्छा है, जीनियस आदमी है। वो समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। यहाँ कौन है मैथ्स वाला अच्छा? विजय जी का भी अच्छा होगा, क्योंकि चिप्पी रहे हैं तो चिप्पी। अभी भी चिप्पी बोलते हैं क्या विजय जी? जी स्वामी जी, अभी भी वो हाँ, बड़ी करती थी। कहते हैं। और भी होगा कोई मैथ्स वाला, पता नहीं। एनीवे, तो आज रात को सोने के पहले यही आश्चर्य के शब्द। और ये आश्चर्य कि अगर हम यहाँ नहीं होते तो क्या हो रहा, हम क्या कर रहे होते, कैसा जीवन होता। समझिए, तो ऐसे भी रोज आता है लगभग ये वाला पार्ट। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं होते तो क्या कर रहे होते, या फिर हमारा मन कैसा होता। हाँ, कहाँ घास काट रहे होते हम, कहाँ पे भूसा खा रहे होते, नहीं? बढ़िया। और वाला वीडियो भी मिला नहीं है, मिल जाएगा तो दिखाऊंगा। ठीक, बढ़िया है। तरह से है, उससे ही क्यों हुआ जिससे हुआ। मतलब यही क्यों मिली? दस क्यों पंद्रह मिली? ऑप्शन दिए क्या? आपके पास 10 ही 15 ऑप्शन था? क्या बात करते, मुझे लगा आपके लिए तो कितना ऑप्शन रहा होगा।
सच में 7 जन्मों का संबंध होता है क्या? राजू मामा, ये रिकॉर्डिंग पे देख लीजिए आप। अच्छा, ये कौन सा, अगर 7 जन्म होता है तो ये कौन सा वाला जन्म है, ये कौन बताएगा? नहीं। तो हमें क्या पता गिनती उल्टी चलती हो, 7 से 1 या 1 से 7, कौन सा डायरेक्शन है। कितना सारा। अच्छा, जीवन में रहस्य बहुत सारे हैं। बहुत मजा है जीवन का, नहीं? अब क्या करें हम लोग? 10 तो बजा दिया आपका। इटर्निटी प्रोसेस में स्वामी जी कुछ थोड़ा सो ये हो जाता है ना, थोड़ा, ज्यादा नहीं। थोड़ा हो जाता है ऐसा लगता है। एडवांस कोर्स में भी होता है। नहीं, ये भी कितने बड़े आश्चर्य की बात है, जब हमने पहला एडवांस किया था उस समय कैसा था, आजकल कैसा रहता है। क्रिया जब पहली बार की थी तो क्या मन की स्थिति थी, करने के पहले, करने के बाद, अभी कैसा है। कितना कुछ बदल गया, नहीं? कितने लोगों को मन करता है, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग के पहले वाली स्थिति नहीं, लेकिन शुरुआत में जो स्थिति थी, जिस तरह से हम सेवा में जाते थे, काफी साधना में, ज्यादा सुलझ गए। वैसे जाने का भी कभी कभी लगता है, काश उधर। लगता है। लगता है ना? क्या करें अब आर्ट ध्यान। ऑफ लिविंग में काफी साल से हूँ स्वामी जी, लेकिन आपके संगत में आने से बहुत कुछ बदला है और डेप्थ मिल गई है, इतना तो सही है। सेम ईयर स्वामी जी, सेम ईयर, डेप्थ बहुत मिली है। तभी तो सभी लोग आते हैं। हम्म। बुक्स तो पहले भी पढ़ते थे, लेकिन डिस्कशन जो हो रहा है ना, वो बहुत डेप्थ वाला है, उसका अलग ही मीनिंग निकलता है, तो पूरा क्लियर हो जाता है। एक्चुअली कोरोना के बाद से जब से जूम स्टार्ट हुआ तो काफी सारी चीजें आपके जैसे सेशंस हो गए या और भी ऑनलाइन, पहले डिस्कशन और ज्यादा होगी, पहले कहाँ हो पाती थी ये वाली बात। स्वामी जी, ये भी एक रहस्य है।